प्यारे बच्चों, मोशन एजुकेशन में आपका स्वागत है। मैं आपका अपना किशन कुमार पाठक आज आपके लिए लाया हूं पाठ 10 सदिश बीजगणित के अंदर विविध प्रश्नावली। विविध प्रश्नावली क्या है साहब? इसमें सबका मिक्सचर आएगा, यानी कि इसमें सदिशों के प्रकार भी आएंगे, सदिशों का अदिश गुणनफल भी आएगा, सदिशों का सदिश गुणनफल भी आएगा, सदिशों के गुणधर्म भी आएंगे। उससे संबंधित सारे सवाल इस विविध प्रश्नावली के अंदर मिलते हैं। और जब बोर्ड का पेपर बनता है तो हो सकता है इस मिक्सचर में से ही सवाल उठा लिया जाए। तो आज देखते हैं अपन इस मिक्सचर नमकीन का कमाल क्या है साहब। यहां पर कह रहा है पहला प्रश्न, एक्स वाई तल में एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा के साथ वामावर्त दिशा में 30 डिग्री का कोण बनाने वाले मात्रक सदिश का मान ज्ञात कीजिए। किसका? 30 डिग्री का कोण बनाने वाले मात्रक सदिश का मान ज्ञात कीजिए। मात्रक सदिश बच्चा बच्चा जानता है, ठीक है क्या? कि गंगाधरी शक्तिमान है। तो यहाँ पर देखिए आप, ये है अपने पास में एक्स अक्ष, ये है वाई अक्ष, और यहाँ पर मान लीजिए कोई बिंदु दे रखा है P, और कहा जा रहा है कि ये जो है ये इससे 30 डिग्री का कोण बनाता है। कितने डिग्री का? 30 डिग्री का। अब इकाई सदिश, मात्रक सदिश मतलब इकाई सदिश ज्ञात करना है। तो यहाँ पर इसको कह देते हैं अपन कि साहब आर सदिश, इसको इकाई सदिश मान लेते हैं। यहाँ पर है कॉस थीटा और आई कैप प्लस साइन थीटा और जे कैप, क्योंकि एक्स वाई तल की बात है, यहाँ पर के कैप तो आएगा नहीं। साइन थीटा और कॉस थीटा इसलिए कि यहाँ पर बात करें तो 90 - 30 कॉस थीटा। भाई इस बिंदु P के एक्स अक्ष और वाई अक्ष की दिशा में जो घटक है वो क्या है? कॉस थीटा और साइन थीटा। अब बात करें कि यहाँ पर बेटा थीटा क्या है? थीटा है 30 डिग्री। थीटा कितना है? 30 डिग्री। मान मेल दो, आर सदिश बराबर यह आ गया कॉस 30 डिग्री आई कैप प्लस साइन 30 डिग्री और साहब जे कैप। अब मान रखा साहब, क्या आएगा देखें जरा। ये कॉस 30 डिग्री का मान कितना होता है बेटा? √3/2 आई कैप, और साइन 30 डिग्री का 1/2 जे कैप। ये अपने पास में मात्रक सदिश आ गया। कैसे? कि अगर आप आर सदिश का मापांक निकालेंगे तो वो कितना आएगा बेटा? 3/4, 1/4 बराबर 1। ये क्या हो गया अपने पास में? मात्रक सदिश। मात्रक सदिश कौन सा? ये जो दे रखा है आर सदिश, ये क्या है? मात्रक सदिश। क्यों? क्योंकि इसका मापांक 1 है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए आज तक ये क्या कह रहा है साहब। दूसरा प्रश्न देखिए, बिंदु P x1 y1 z1, बिंदु Q x2 y2 z2। अपने को क्या काम करना है? इन दोनों बिंदुओं के मिलाने वाले सदिश के अदिश घटक और परिमाण ज्ञात कीजिए। पहले तो अदिश घटक ज्ञात करने हैं, फिर उनके परिमाण ज्ञात करने हैं। तो ये क्या है? यहाँ पर देखिए क्या है ये हल। ये यहाँ पर दिया है बिंदु के निर्देशांक दे रखे हैं P x1, y1, z1, और साहब एवं एक और दे रखा है साहब Q। ये क्या है? x2, y2 और z2। ये आ गया। अब सबसे पहले ये P क्या दे रखा है? बिंदु P का स्थिति सदिश। बिंदु P का स्थिति सदिश
क्या होगा बेटा बिंदु P का स्थिति सदिश? OP सदिश, OP सदिश बराबर x1 i कैप, y1 j कैप और z1 k कैप। ये देखो आप, ठीक है। फिर आया साहब बिंदु Q का स्थिति सदिश, Q का स्थिति सदिश। अब बिंदु Q का स्थिति सदिश देखें जरा, ये क्या आ गया बेटा? OQ वेक्टर, यानी कि OQ सदिश। ये आ गया अपने पास में x2 i कैप, y2 j कैप और z2 k कैप। ये हो गया सर। अब सबसे पहले PQ सदिश निकालो। तो यहाँ पर PQ सदिश क्या होगा बेटा? PQ सदिश होगा OQ माइनस OP। क्यों? क्योंकि बाद वाले में से पहले वाले को घटाते हैं, बाद वाले में से पहले वाले को घटाते हैं। तो क्या आएगा बेटा PQ सदिश? जरा देखें तो यह आएगा बेटा x2 माइनस x1 i कैप और y2 माइनस y1 j कैप और z2 माइनस z1 k कैप। ये आ गया सब, ठीक है। अब यहां पर जब PQ अपने को प्राप्त हो गया, PQ क्या प्राप्त हुआ देख लें, एक बार और लिख देते हैं। ये आ गया x2 माइनस x1 i कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप और प्लस है ना, प्लस बोलते हैं z1 माइनस z2 k कैप। ये आ गया सर। अब सबसे पहले PQ सदिश के अदेश घटक क्या होंगे बेटा? देखो तो जरा, अदेश घटक मतलब ये यहां पर आएंगे अपने पास में x2 माइनस x1 कोमा y2 माइनस y1 कोमा और z2 माइनस z1। ये कौन है बेटा? ये है अदेश घटक। अदेश घटक कौन कौन से आए? x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1। ये है अदेश घटक। अब पूछ रहा है परिमाण यानी के मापांक। तो यहां पर अगर PQ का परिमाण देखना बेटा, का परिमाण ये है भैया PQ का परिमाण, और क्या है? अंडर रूट के अंदर बड़ा वाला अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। ये आ गया सर, ठीक है। तो ये आ गया अपने पास में परिमाण और अदेश घटक, ठीक है बेटा। आगे चलते हैं साहब। आगे देखिए, एक लड़की पश्चिम दिशा में, अब देखो साहब, ये NV सर की वो सुंदर कन्या है जो यहाँ गणित में आ गई। फिजिक्स से घूमते घूमते कहाँ आ गई? गणित में। अब देखिए यहाँ पर क्या कर रही है? ये कर रही है कि एक लड़की पश्चिम दिशा में। ये लड़की कौन है? वही सुंदर कन्या। कौन सी? NV सर वाली, जो NV सर ने भेजी थी ना सुंदर कन्या, वही है ये। पश्चिम दिशा में 4 किलोमीटर चलती है। उसके पश्चात वह उत्तर दिशा से 30 डिग्री पूर्व और उत्तर की दिशा में 3 किलोमीटर चलती है और रुक जाती है। प्रस्थान के प्रारंभिक बिंदु से इस सुंदर कन्या का विस्थापन ज्ञात कीजिए। भैया है तो ये फिजिक्स वाली, काम गणित का कर रही है। तो देखते हैं बेटा होता क्या है साहब। एक बात और, NCERT की किताब में इसमें करेक्शन है। यहाँ पर पूर्व उत्तर की जगह पश्चिम लिखा हुआ है, तो प्लीज उसको सही कर लीजिएगा। ये क्या है? पूर्व उत्तर, यहाँ पश्चिम लिखा हुआ है, ठीक है बेटा। अब साहब अपन इस हल पर आते हैं। हल देखिए, हल में क्या है अपने पास में, ये तो पता है ना अपने को कि भाई अपन क्या क्या दिशाएं बताते हैं। ये वाली दिशा होती है पश्चिम, ये वाली दिशा होती है पूर्व,
ठीक है, और ये वाली दिशा होती है उत्तर, और ये वाली दिशा होती है दक्षिण। ठीक सर। अब यहाँ पर फोटो बनाई, ध्यान देना बेटा, ये अपने पास में फोटो, ये एक्स अक्ष है, ये वाई है, और ये जेड है, ये जेड अक्ष। हाँ हाँ, जेड का को, ये एक्स डैश है माइनस दिशा में, और ये वाई डैश है। अब साहब सुंदर कन्या यहाँ से चलना प्रारंभ करा उसने, ये है अपने पास में मूल बिंदु 0,0 है ना, यहाँ से चलना प्रारंभ करा और पश्चिम दिशा में, तो पश्चिम दिशा कौन सी है, ये देखो आप, यहाँ पर चली ढन टन टन ढन टन टन, यहाँ पर आ गई साहब, और कितना चली बेटा, 4 किलोमीटर। कितना चली, 4 किलोमीटर। फिर उसके बाद में वो पूर्व उत्तर दिशा में, कहां पर, पूर्व उत्तर दिशा। पूर्व उत्तर दिशा कौन सी है, ये, ठीक है, ये वाली जो दिशा है ये पूर्व उत्तर दिशा है ना, उत्तर पूर्व बोलो या पूर्व उत्तर बोलो एक ही बात है। ये पूर्व उत्तर दिशा में उत्तर से 30 डिग्री का कोण बनाते हुए, अब ध्यान देना, यहां पर तो ये अपने पास में 4 किलोमीटर चल गई। अब उत्तर से, उत्तर कौन है, ये वाली चीज, ठीक है, इससे 30 डिग्री का, ऐसे 30 डिग्री का कोण बनाते हुए, ये देखो आप, ये कहाँ चल रही है, उत्तर पूर्व दिशा में, और यहाँ पर 3 किलोमीटर चलने के बाद में रुक जाती है। तो यहाँ पर अपन क्या काम करें, इसका नाम रख लें ए, और इसका नाम रख लेते हैं बी। यहाँ पर कौन खड़ा है, ये सुंदर कन्या खड़ी है, ये देखो आप, ठीक है, भावनाओं पे, चित्र पे मत जाना, भावनाओं को समझना आप। तो ये है साहब, यहाँ रुक गई। अब ये कह रहे हैं कि साहब इससे ओ से इसकी दूरी बताओ, ये कितनी है बेटा, 3 किलोमीटर, ये आ गया साहब। अच्छा, ये वाला कोण अगर मैं कहूं आपसे, ये कितना है बेटा, ये है 30 डिग्री, तो ये वाला कोण कितना हो जाएगा, ये है 30 डिग्री। दे रखा है प्रश्न में, मैं नहीं कह रहा भैया, मैंने कुछ नहीं कहा, ये कह रहा उत्तर से 30 डिग्री, ये उत्तर से 30 डिग्री है ना, तो ये 30 डिग्री। अब ये है 90 डिग्री का कोण, 90 में से 30 डिग्री गए तो कितने बचे, तो ये बचे 60 डिग्री। ये कितना आ गया बेटा, 60 डिग्री। ठीक है, अब यहां पर अपन इस ओ ए की बात करें, क्योंकि ये इधर की तरफ जा रहा है, तो अगर मैं ओ ए भुजा के बारे में बातचीत करूं तो ये क्या आ जाएगा, -4, तो इसका परिमाण मतलब -4, और आई कैप एक्स अक्ष की दिशा में ऋणात्मक दिशा में जा रहा है, तो यहां पर एक तो क्या आ गया, इसका मान तो कितना आ गया, -4 आई कैप। ठीक है, अब बात कर रहे हैं अपन त्रिभुज ओ ए बी की। आगे चलते हैं, देखिए जरा उस चित्र को, त्रिभुज को अपन दोबारा से बनाते हैं। यहाँ पर, यहाँ देखिए अपन ने ये त्रिभुज बनाया था, ऐसे है त्रिभुज, ठीक है, ये है अपने पास में ओ, और साहब ये है अपने पास में ए, और ये है 4 किलोमीटर। ठीक है बेटा, अब यहाँ पर अगर अपन बात करें तो ये क्या है अपने पास में 3 किलोमीटर, और ये है बी। ठीक, अपने को ओ बी का मान निकालना। जो सुंदर कन्या है वो पहले ऐसे चली, फिर उसके बाद में ये चली, तो ऐसे चल रही है। अब इसका मान निकालना है अपने को ओ बी का, तो पहले तो अपन इसको लिखें, क्या लिख सकते हैं, सदिश के रूप में लिखना चाहें तो ये है ओ ए। अब इसका जो मापांक है, मतलब दिशा क्या है, माइनस। क्यों है माइनस, क्योंकि एक्स अक्ष के विपरीत दिशा में चल रहा है, ये मूल बिंदु से कहाँ चल रहा है, इधर की तरफ, तो यहाँ क्या आ जाएगा, -4 आई के, ये आ गया सर, ये ओ ए का मान आ गया। अगर मैं ए बी को घटक के रूप में लिखूं, ए बी को घटक के रूप में लिखूं, तो वो क्या आएगा अपने पास में, कि ए बी का मापांक cos थीटा प्लस ए बी का मापांक sin थीटा, और x और y के घटक हैं इसलिए आई कैप और जे कैप भी लिख देंगे। तो मैं यहाँ पर ए बी
को कैसे लिख लेता हूं बेटा, ए बी को लिखा मैंने यहाँ पर कॉस थीटा, है ना, कॉस थीटा, ये आ गया कॉस थीटा, और ए बी सदिश का मापांक, ए बी सदिश का मापांक और आई कैप, फिर प्लस साइन थीटा, साइन थीटा, और ए बी सदिश का मापांक, और भैया यहाँ पर आ जाएगा जे कैप, यही है क्योंकि एक्स वाई प्लेन की बात कर रहे हैं अपन। अब ए बी सदिश, इसका मान देखा, थीटा का मान है 60 डिग्री, ए बी का मापांक है 3, तो यहाँ पर कॉस 60 डिग्री, और साहब ये आ गया अपने पास में 3 आई कैप, फिर साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री, और ये आ गया 3 और जे कैप, ठीक है बेटा। अब ए बी सदिश बराबर 3, कॉस 60 डिग्री का मान कितना होता है बेटा, 1/2, और 3 आई कैप, साइन 60 डिग्री का मान √3/2, ठीक है, और 3 जे कैप, ये आ गया सब। तो यहाँ पर ए बी सदिश जो है ये बराबर आया 3/2 आई कैप प्लस 3√3/2 और जे कैप, ये आ गया। अब अपने को यहाँ पर निकालना क्या है, यहाँ पर निकालना है ओ बी सदिश। तो त्रिभुज नियम से, त्रिभुज नियम से, त्रिभुज नियम से क्या होगा बेटा, यहाँ पर आएगा ओ बी सदिश बराबर है इन दोनों के योगफल के, यानी कि ओ ए सदिश और प्लस ए बी सदिश, ऐसे। और वैसे भी जानते हैं कि अगर अपन ए बी सदिश का मान निकालें तो वो क्या आएगा, ओ बी माइनस ओ है, एक ही बात है, अपने को ओ बी सदिश निकालना। अब इनके मान यहां से रखता हूं, देखना जरा, ये आ गया अपने पास में ओ बी सदिश, ओ ए का मान है -4 आई कैप, फिर प्लस यहां पर देखिए आप 3/2 आई कैप, और प्लस 3√3/2 जे कैप, ये आ गया। अब इसको सरल कर लीजिए, तो यहाँ आ गया ओ बी सदिश बराबर, ये है -4 प्लस 3/2 आई कैप, और 3√3/2 जे कैप। अब इसको सरल करने पर देखें क्या प्राप्त हो रहा है, ये -8 और ये आ गया -5/2 आई कैप, और साहब 3√3/2 जे कैप, ये आया अपने पास में विस्थापन। कुल विस्थापन क्या है, -5/2 आई कैप और 3√3/2 जे कैप। अब चाहो तो आप ओ बी सदिश का परिमाण निकाल लो, क्या आ जाएगा बेटा, 25/4 और यहाँ पर 27/4, ये अब 25 और 27 को जोड़ेंगे तो क्या आ गया अपने पास में 52, है ना, 52/4। अब 52/4 यानी कि √13, 13 चौक 52 होते हैं ना, ये लिख लिया साहब, आंसर आ गया। कितना आसान काम था, कठिन नहीं है, ठीक है। तो देख लिया आपने, आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए आप, ये कह रहा है कि x का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए ये एक मात्रक सदिश है। अपने को कहा जा रहा है x का वह मान बताना है जिसके लिए ये मात्रक सदिश है। देखें साहब, यहां पर क्या हुआ कि हल दिया है, क्या दिया है बेटा, दिया है एक सदिश दे रखा है ए सदिश, ये है x और आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। अगर अपन ध्यान से लिखें इसको तो इसका मतलब यह है कि x आई कैप प्लस x जे कैप और प्लस x के कैप, यही है ना बेटा।
अब ये कह रहा है कि ये एक मात्रक सदिश है। मात्रक सदिश मतलब इकाई सदिश है। ये इकाई सदिश है, तो उसके लिए x का मान ज्ञात कीजिए। अब इकाई सदिश कब होगा? प्रश्नानुसार ये सदिश a जो है इकाई सदिश है, यानी कि इसका मापांक क्या होगा? 1 होगा। मापांक 1 होगा तो अंडर रूट x की घात 2 प्लस x की घात 2 प्लस x की घात 2 बराबर 1 आ गया। यानी कि अंडर रूट के अंदर 3x की घात 2 बराबर 1 आ गया। यानी कि 3x की घात 2 बराबर 1 आ गया। दोनों पक्षों का वर्ग कर लिया तो x की घात 2 बराबर 1/3। तो x बराबर प्लस माइनस 1/√3 ये आया साहब। ये है अपने पास में x का वह मान जिसके लिए ये जो सदिश है ये इकाई सदिश यानी कि मात्रक सदिश है। मात्रक सदिश और इकाई सदिश एक ही हैं, गंगाधरी शक्तिमान है, ये बात याद रखनी है। और देखिए, ये देखो आप यहां पर क्या कह रहा है ये कि सदिश a और b के परिणामी के समांतर एक ऐसा सदिश ज्ञात कीजिए जिसका परिमाण 5 इकाई है। इस तरीके के प्रश्न बोर्ड परीक्षा में आने की पूरी ताकत रखते हैं। 2-3 सदिश दे देते हैं और कहते हैं कि इनका परिणामी है ना, कौन सा परिणामी? देयर आर वेरी बिग डिफरेंट परिणामी एंड परिमाण। यह है परिणाम, है ना, यह है परिमाण। इसका मतलब होता है नाप, मापांक, और इसका मतलब होता है जो रिजल्ट आता है वो, ठीक है, जो आएगा अपने पेपर देने के बाद में। तो देखिए साहब, हल में सबसे पहले लिखेंगे अपन दिया है, क्योंकि गणित 3 ही बातों पर आधारित होती है। क्या दे रखा है, क्या ज्ञात करना है और कैसे ज्ञात करना है। 3j कैप और माइनस k कैप, ये आ गया। b सदिश दे रखा है, b सदिश यहाँ पर आ गया i कैप माइनस 2j कैप और प्लस k कैप, यह है। अब इसका परिणामी ज्ञात करना है। क्या? परिणामी, यानी कि इसका रिजल्ट। तो दोनों को जोड़ दो, इनका परिमाण कैसे निकले, परिणाम कैसे निकलेगा? दोनों को जोड़ दो। तो यहां पर c सदिश, c लिख देते हैं, c सदिश बराबर a सदिश प्लस b सदिश, इन दोनों को जोड़ दें। तो यहां पर क्या आएगा बेटा? देखो आप, 3i कैप फिर प्लस j कैप और प्लस 0k कैप, ये आया अपने पास में c सदिश, है ना। c सदिश जो है, c सदिश a सदिश व b सदिश का परिणामी है। क्या है बेटा? परिणामी सदिश है, ठीक है। अब अपने को इसके समांतर एक ऐसा सदिश ज्ञात करना है जिसका परिमाण 1 हो। तो अपन ऐसा करते हैं कि साहब c सदिश का इकाई सदिश क्या होगा बेटा? इकाई सदिश c सदिश का इकाई सदिश यानी कि c कैप निकाल लेते हैं। अब c कैप बराबर क्या हो जाएगा? c सदिश और बटे मापांक में c सदिश का मापांक। तो c सदिश क्या है बेटा? 3i कैप प्लस j कैप प्लस 0k कैप और बटे में ये आ गया अंडर रूट 9 प्लस 1 प्लस 0, यानी कि 3i कैप और साथ j कैप और प्लस 0k कैप और 1/√10, ये आ गया सब, ठीक है। अब अपने को निकालना है 5 इकाई वाला सदिश। कौन सा सदिश? 5 इकाई। तो 5 c सदिश ये निकालना था। 5 का किससे गुणा कर दो आप? इकाई से, ऐसे 5 c सदिश के इकाई सदिश से। तो ये आ जाएगा अपने पास में 5/√10 और साहब 3i कैप प्लस j कैप और प्लस 0k कैप
बालक कहता है कि हे मास्टर ये क्या करा। तो बेटा बचपन में अपन ने बहुत सवाल करे थे। कौन से वाले? कि 10 रुमालों का मूल्य इतना है, तो बताइए 5 रुमालों का मूल्य कितना होगा। करे थे ना। तो कैसे करते थे अपन कि 10 रुमालों का मूल्य इतना, तो एक रुमाल का मूल्य, उसमें अपन एक रुमाल का मूल्य निकालते थे, यानी कि मात्रक सदिश निकाल लेते हैं, इकाई का मान निकालते हैं। 5 रुमालों का मूल्य ज्ञात करना है तो 1 से 5 का गुणा कर दो। तो मैंने यही तो करा, पहले इन दोनों का परिणाम ही निकाला, फिर उसका इकाई सदिश निकाला, यानी कि एक सदिश का मान निकाला, फिर मैंने उससे 5 का गुणा कर दिया। 5 का गुणा करते ही मेरे पास में वो सदिश आ गया जिसका परिमाण कितना है, 5 इकाई है। आ गया, देखो कितना आसान काम है। ठीक है ना बेटा। और देखते हैं जी, घबराओ मत। यदि इस प्रश्न में देखिए आप, बड़ा मजेदार प्रश्न है। ए सदिश आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, बी सदिश 2 आई कैप माइनस जे कैप प्लस 3 के कैप, सी सदिश आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस के कैप। तो सदिश 2a माइनस बी सदिश प्लस सी सदिश का परिणाम निकालो, परिणाम है ना। फिर उसके समांतर एक मात्रक सदिश ज्ञात करना है। अब अपने को केवल मात्रक सदिश, इकाई सदिश ज्ञात करना है, और कुछ नहीं ज्ञात करना। तो यहां पर सबसे पहले क्या करेंगे बेटा, देखो जरा, दिया है क्या दिया है मेरे राजकुमार, ए सदिश बराबर ये दे रखा है आई कैप प्लस जे कैप और प्लस के कैप, और बी सदिश बराबर ये क्या दे रखा है अपने को, 2 आई कैप माइनस जे कैप प्लस 3 के कैप, और सी सदिश बराबर ये दे रखा है आई कैप माइनस 2 जे कैप और प्लस के कैप। ये आ गया। ठीक है। अब 2a दे रखा है ना। यहां से अगर मैं मान लीजिए ये 2a सदिश निकाल लेता हूं, है ना, तो क्या आ जाएगा बेटा, 2 आई कैप प्लस 2 जे कैप और प्लस 2 के कैप, यही तो आएगा, है ना। 2 का गुणा कर दिया सबसे। अब अपने को यहां पर निकालना है 2a सदिश माइनस बी सदिश प्लस सी सदिश। अब ध्यान से देखना, ये कोष्टक यहां पर आया सबसे पहले 2, फिर माइनस बी यानी कि माइनस के 2, ठीक है, फिर प्लस का सी यानी कि प्लस का 1 आई कैप, ये आ गया। ठीक है। फिर साहब प्लस ये आया 2, इसमें से माइनस करा इसको तो ये क्या आ गया, प्लस का 1, और फिर क्या आ गया अपने पास में, -2 और जे कैप। फिर इसकी बात करो, देखो आप के कैप की, तो यहाँ आया 2 और माइनस के 3 और माइनस का 1, प्लस का 1 और के कैप। ये हो गया सर, कोई दिक्कत भाई? इसमें से इसको घटाया, इसको जोड़ा, इसमें से इसको घटाया, इसको जोड़ा, इसमें से इसको घटाया, इसको जोड़ा, तो यहां पर क्या मान आ गया, देखो आप, 10 आई कैप, यहां पर देखो प्लस जे कैप, यहां पर देखो आप कितना आएगा, 3 - 3 प्लस 0 के कैप, ये आ गया। अब यहां से इसका इकाई सदिश निकालना है। ये किसका मान आया, 2a सदिश माइनस बी सदिश प्लस सी सदिश। अब इसका इकाई सदिश निकालते हैं, 2a सदिश माइनस बी सदिश प्लस सी सदिश का मात्रक सदिश क्या होगा बेटा, ये आएगा अपने पास में 2a सदिश माइनस बी सदिश प्लस सी सदिश और मापांक 2a सदिश माइनस बी सदिश और प्लस सी सदिश। यहाँ आ गया अपने पास में आई कैप और प्लस जे कैप और प्लस 0 के कैप और बटे में अंडर रूट, ठीक है, 1 + 1 + 0, तो ये आ गया 1/√2
आई कैप प्लस जे कैप और प्लस 0 के कैप। या ऐसा अपने पास में इसका मात्रक सदिश। इस प्रश्न को देखिए बेटा, इसमें क्या दे रखा है कि दर्शाइए कि बिंदु ए बी सी संरेख हैं, कोलिनियर है, एक ही रेखा में, तथा ये भी बताइए कि बी बिंदु जो है ए सी को किस अनुपात में विभाजित करता है, किस अनुपात में विभाजित करता है। देखिए यहां पर सबसे पहले बात हल दिया है, क्या है बेटा, दिया है क्या दिया है कि ए बिंदु दे रखा है 1 - 2 - 8 और बी दे रखा है 5 0 - 2 और साहब सी दे रखा है 11 3 7। ठीक है, अब सबसे पहले अपने को क्या काम करना है कि बिंदु ए का स्थिति सदिश बताना है सर। बिंदु ए का स्थिति सदिश क्या होगा मेरे लाल, बिंदु ए का स्थिति सदिश ओ ए सदिश बराबर ओ ए सदिश ये होगा आई कैप -2 जे कैप और साहब -8 के कैप, ये हो गया सर। फिर आए अपन बिंदु बी का स्थिति सदिश क्या होगा बेटा, बिंदु बी का स्थिति सदिश जरा बताओ तो, ये होगा ओ बी सदिश बराबर 5 आई कैप प्लस 0 जे कैप और -2 के कैप। ये आ गया, ये बिंदु बी का स्थिति सदिश हो गया। फिर आते हैं बिंदु सी का स्थिति सदिश क्या होगा बेटा, बिंदु सी का स्थिति सदिश ओ सी सदिश बराबर यह आएगा 11 आई कैप और 3 जे कैप और प्लस 7 के कैप, ये आ गया। ठीक, अब अपने को क्या काम करना है, सबसे पहले ए बी सदिश का मान निकाला। ये क्या होगा, ये होगा ओ बी माइनस ओ ए। ठीक, क्या आएगा देखो आप 4 आई कैप, ठीक है 4 आई कैप फिर प्लस 2 जे कैप और प्लस 6 के कैप, यह है सब। ए बी सदिश का मापांक भी निकाल लेते हैं। ए बी सदिश का मापांक बराबर अंडर रूट क्या आएगा बेटा 16 प्लस 4 प्लस 36, ठीक है 16 4 36, बाद में लिख लेंगे इसको। तो फिर आए अपन बीसी सदिश का मापांक निकालो ओ सी सदिश माइनस ओ बी सदिश, बाद वाले में से पहले वाले को घटाते हैं तो 11 में से 5 गए तो कितना बचे 6 आई कैप और प्लस 3 जे कैप और प्लस 9 के कैप, यह आ गया। अब यहाँ पर बी सी सदिश का मापांक निकाला, ये क्या आएगा बेटा, यह आएगा 36 प्लस 9 और प्लस यह आ गया 81, ठीक है बराबर। और देखिए साहब ए सी सदिश की बात करते हैं। ए सी सदिश में क्या आएगा ओ सी सदिश माइनस ओ ए सदिश, ठीक है ओ सी सदिश माइनस ओ ए सदिश, तो ये आ गया 10 आई कैप, ठीक है प्लस 5 जे कैप और प्लस 7 और 8 कितने हो जाएंगे बेटा 15 के कैप, है ना 15 के कैप, ये आ गया सब। अब उससे क्या मिलेगा देखो आप ए सी सदिश का मापांक, यह आएगा अंडर रूट, यहां पर आएगा अपने पास में 100 प्लस 25 और प्लस यहां पर आ गया 225 बराबर यहां आएगा अपने पास में 2 अंडर रूट 14 और यहां आएगा 3 अंडर रूट 14,
और यहाँ आ रहा है अपने पास में 5√14, ये मान आया था। अब यहाँ पर पता चला कि भाई चूंकि ए बी सदिश प्लस बी सी सदिश का योगफल जो है वो ए सी सदिश के बराबर है, इसलिए बिंदु ए बी और सी कैसे होंगे बेटा? संरेखीय होंगे। या कैसा होंगे? ठीक है मेरे लाल। अब ये कह रहा है कि ये किस अनुपात में विभाजित करते हैं। तो अपने पास में यहाँ पर अपन ने एक रेखाखंड बताया, ये यहाँ पर है अपने पास में ए बिंदु, यहाँ पर था अपने पास में सी बिंदु, यहाँ पर है बी बिंदु, और अपन ने माना कि साहब ये जो है इसको लैम्डा अनुपात 1 में विभाजित करता है। ये जो है ये है अपने पास में कौन? स्थिति सदिश। ऐसे बात करते हैं अपन स्थिति सदिश। तो यहाँ पर माना बिंदु बी AC को लैम्डा अनुपात 1 में विभाजित करता है। अपने को लैम्डा का मान निकालना है। OB सदिश बराबर होगा लैम्डा OC सदिश और प्लस OA सदिश और बटे में लैम्डा प्लस 1। अब यहाँ पर OB सदिश और इनके सबके मान निकालते हैं बेटा। तो देखें साहब कैसे मान निकलेंगे। उसके लिए अपने को इन बिंदुओं के 1 - 2 - 8 1 - 2 - 8, यहाँ पर 5 5 0 - 2 और यहाँ पर 11 3 7। ठीक है, दोबारा देखना। यहाँ पर OB सदिश जो है वो क्या मान होगा? OB सदिश का लैम्डा OC सदिश, फिर प्लस OA सदिश और लैम्डा प्लस 1। लैम्डा का मान निकालना है। ये OC सदिश, OA सदिश और OB सदिश क्या है? बिंदु के स्थिति सदिश। तो यहाँ पर OB सदिश का मान कितना आएगा बेटा? यह आया 5i कैप और प्लस 0j कैप और माइनस 2k कैप। ये बराबर होगा किसके बराबर होगा? जरा देखें, लैम्डा OC सदिश यह आ गया 11i कैप और प्लस 3j कैप और प्लस 7k कैप प्लस यहाँ पर आया i कैप और माइनस 2j कैप माइनस 8k कैप, यह आ गया और बटे में लैम्डा प्लस 1। इधर गुणा कर दो। अब देखिए यहाँ पर अपने पास में आया कि साहब AB सदिश, इसका जो मापांक आया वो आया 2√14 और साहब BC सदिश, इसका जो मापांक आया वो कितना आया बेटा? वो आया 3√14 और AC सदिश का जो मापांक आया वो कितना आया? 5√14। अब यहाँ पर क्या हुआ कि साहब ये ऐसे है, देखना जरा, यहाँ पर ये दे रखा है अपने को A, है ना, A और ये B और ये C। अब क्या हुआ कि चूंकि AB सदिश के मापांक का योगफल करा BC सदिश के मापांक के साथ में, तो अपने को प्राप्त हो गया AC सदिश का मापांक।
इसलिए अपन कह सकते हैं, इसलिए अपन क्या कह सकते हैं कि सर ए, बी और सी ये कैसे हैं बेटा? संरेखीय हैं, संरेखीय हैं। अब ये कह रहा है कि ये बिंदु बी इसको किस अनुपात में विभाजित करेगा, तो सीधी सी बात है, ये है बेटा 2√14। इसका मापांक कितना है? 2√14। यहाँ कितना आ रहा है? 3√14। अगर मैं यहाँ पर ए बी सदिश के मापांक की बात करूं और बी सी सदिश के मापांक की बात करूं तो ये आ गया 2√14 और 3√14। तो यहाँ से क्या आ जाएगा बेटा कि ए बी सदिश का मापांक और बी सी सदिश का मापांक, इसका जो अनुपात है वो 2:3 है। तो यहाँ पर कहा जा सकता है कि बिंदु बी ए सी को 2:3 में अंतः विभाजित करेगा, अंतः विभाजित करता है। ये आ गया सब, वेरी सिंपल सी बात है ना, ज्यादा कठिन वाली बात थी नहीं। ये थी अपने पास में विविध प्रश्नावली। ठीक है, कल अपन इसके बाकी के सवाल करके देखेंगे कि उनमें और क्या क्या है। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, धन्यवाद। आशा करता हूं हमारे टॉप एजुकेटर का यह लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है और सही बताऊं तो पुण्य भी मिलता है। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।